Hello, dear students. Today we're going to begin with part 5 of chapter number 2. In this part, we're going to study about salts. Okay. In the previous videos of chapter number 2, we have already discussed about acids and bases. Alright. So in this video, we're going to begin the last part of the chapter, which is salts. Okay. So let us proceed. So what is a salt? A salt is an ionic compound made up of positively charged cation and a negatively charged anion. A salt is an ionic compound. Ionic compound क्या होता है जो ions से बनता है. And you know very well that ions are of two types, positive and negative. Positive ion को cation बोलते हैं and negative ion को anion बोलते हैं. ठीक है? So when cation and anion combine together, they form salts. Okay? ओके तो सॉल्ट एक पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन से बनता है. अब ये कैटायन और एनायन कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बेस फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके and negatively charged anions are obtained from acids जिसमें H plus ions present होते हैं, हाइड्रोजन present होता है. ओके लाइक HCl, H2SO4, HNO3. ठीक है, these are all acids. ठीक है, सो अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, पॉजिटिव कैटायन कहाँ से ऑब्टेन होगा? बेस से. एंड नेगेटिव एनायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड्स. ठीक है. Now let us clearly understand this statement. सॉल्ट में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं. तो कैटायन बेस से मिलता है और एनायन एसिड से मिलता है. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. NaOH plus HCl. NaOH बेस है, HCl एसिड है. So when NaOH and HCl combine together, they form NaCl and water. NaCl क्या है? Salt and water H2O. ठीक है, तो ये सॉल्ट कहाँ से बना है? एसिड और बेस से बना है. अब सॉल्ट NaCl में Na कहाँ से आया है? फ्रॉम NaOH. NaOH क्या है? बेस है और Na क्या है? पॉजिटिव आयन है, दैट मीन्स कैटायन है. अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि पॉजिटिव कैटायन कहाँ से ऑब्टेन होता है? बेस से. सिमिलरली सॉल्ट NaCl में Cl क्या है? नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है. तो Cl कहाँ से आया है? HCl से. HCl में से Cl निकल गया. ठीक है, तो वो NaCl में आ गया. तो Cl कहाँ से आया है? एसिड से. दैट मीन्स एनायन कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एसिड से. So I hope you have understood that positive cations are obtained from bases and negative anions are obtained from acids. The number of positive and negative ions present is such that the total positive charge is equal to the total negative charge, so that the salt as a whole is the electrically neutral. क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि सॉल्ट बेसिकली न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली प्रेजेंट होते हैं. Is that clear? Like for example, NaCl, I am taking the same example again. NaCl salt है. तो NaCl में Na के पास +1 चार्ज होता है और Cl के पास -1 चार्ज होता है. तो +1 -1 कैंसिल होकर के 0 आ गया. दैट मीन्स NaCl क्या है? न्यूट्रल है. तो सॉल्ट जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इज दैट क्लियर? सेकेंडली, द पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स जो कैटायन होता है, इज जनरली अ मेटल आयन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl. सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. NaCl सॉल्ट में Na क्या है? पॉजिटिव आयन है. तो Na बेसिकली क्या है? सोडियम, एंड सोडियम इज अ मेटल. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन बेसिकली एक मेटल का आयन होता है. ओके अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है.
The most common exception being that of ammonium ion. Ammonium ion क्या होता है? NH4 पॉजिटिव. तो ये एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि ये मेटल का आयन नहीं होता है. Alright? Now next is a table in which some common salts and their formulas are written. Okay, let me read this for you. First is sodium chloride. Formula क्या है? NaCl. तो इसमें positive ion क्या है? Na positive and negative is Cl negative. ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4. पॉजिटिव आयन क्या है? कॉपर. Cu का चार्ज कितना होता है? +2. एंड नेगेटिव आयन कौन सा है? सल्फेट. SO4 -2. ओके. And next we can see of aluminium sulfate formula is Al2SO4 whole thrice. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन कौन सा है इसमें? एल्यूमिनियम जिसका +3 चार्ज होता है और नेगेटिव आयन है सल्फेट SO4 -2. Okay, so please go through this table and try to learn. Okay. Now next topic is again a very important topic, which is preparation of salts. Okay, although we have already done this topic while doing acids and bases. जब हम acids and bases की preparation पढ़ रहे थे, sorry जब reactions पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने salts की preparation भी पढ़ी थी. ठीक है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे so you'll going to observe कि वो सब repetition है. So first preparation is by neutralization of acids and bases. Example, NaOH plus HCl. This NaOH is base, HCl is acid, which combine together to give NaCl, which is a salt, plus H2O, which is water. Okay, you can take as many examples as you can. एसिड की जगह आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं लाइक H2SO4 और बेस की जगह आप कोई भी बेस यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल KOH. So when H2SO4 and KOH combine together they give K2SO4 which is a salt plus H2O which is water. Okay, so this was the first preparation. Second is by action of metals on acid. When acid and metal react together, they form salt and hydrogen gas is evolved. We have done the same reaction in chemical properties of acids. So Zn plus H2SO4, Zn metal hai, H2SO4 is sulfuric acid. When they combine together, they form ZnSO4 salt, zinc sulfate plus H2 hydrogen gas evolved hoti hai. Is that clear? Third preparation is by action of acids on metal carbonates and bicarbonates. Metal ka carbonate like sodium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate and bicarbonates HCO3 sodium bicarbonate हो गया NaHCO3. ठीक है, so let us see these examples. CaCO3 plus HCl. तो एसिड और मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. तो CaCO3 plus HCl gives CaCl2 calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Next is sodium bicarbonate NaHCO3 plus HCl acid gives NaCl salt plus water plus carbon dioxide. Then fourth preparation is by action of metals on bases. जब bases भी metals के साथ react करते हैं तो salt और hydrogen gas evolve होती है. For example, NaOH which is a base plus Zn which is a metal, zinc metal gives, when these two combine together they give sodium zincate Na2ZnO2 plus H2 gases evolved. Alright, so these were the preparations of salts. We have already done all these reactions while doing chemical properties of acids and bases. Next topic is classification of salts. First classification is on the basis of chemical formulae. First type of salt is acidic salt. As the name suggests, acidic salt है, that means salt में acidic properties present होती हैं. और वो कब होती हैं? Let us read. Acidic salts are formed by partial neutralization of acids with bases.
ये तब होता है जब एसिड्स और बेसिस आपस में एक दूसरे को पार्शियली या इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल NaOH, which is a base, plus H2SO4 sulfuric acid combine together to form NaHSO4. अब अगर यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता तो यहाँ पर सॉल्ट क्या फॉर्म होता? Na2SO4, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट फॉर्म होता एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. बट यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर Na2SO4 की जगह क्या फॉर्म हुआ है? NaHSO4. H यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर इस सॉल्ट में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाई NaHSO4 is known as acidic salt. Second is basic salt, formed by partial neutralization of base with acid. सेम है, जब इनमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एसिड बेसिस को इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज करते हैं. एग्जाम्पल CaOH whole twice, calcium hydroxide, which is a base, plus HCl, which is hydrochloric acid, combined together to form CaOHCl. अब यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो इसीलिए ये अजीब सा सॉल्ट बना है CaOHCl. ठीक है, अब यहाँ OH प्रेजेंट है, दैट मीन्स इस सॉल्ट में बेसिक या बेस की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाई दिस सॉल्ट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट. ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है इसलिए CaOHCl बना है. अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता तो CaCl2 फॉर्म होता, दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता. But here due to incomplete neutralization CaOHCl is formed. ठीक है, that means ये जो salt form हुआ है इसमें कुछ properties base की present है. So that is why the salt is known as basic salt. Okay. Third type of salt is normal salt. Normal salt जिसमें complete neutralization होता है acid and bases का. Okay. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. अब यहाँ पर completely neutralization हुआ है तो यहाँ पर normal salt form हुआ है जो कि होता है. ठीक है. Fourth is double salts. Double salts basically कैसे क्या form होते हैं? They are formed by mixing two different normal salts in equimolar proportions. ठीक है, सेम proportions में two normal salts combine होते हैं. For example, potash alum. Potash alum is basically what? फिटकरी. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O. अब ये बना कैसे है? टू नॉर्मल सॉल्ट से. कौन कौन से नॉर्मल सॉल्ट्स हैं इसमें? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4. ठीक है, और प्लस यहाँ पर 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होकर के पोटैश एलम का ये डबल सॉल्ट फॉर्म हुआ है. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द types of salts on the basis of chemical formulae. Okay. Second type of classification is on the basis of pH values. pH already हमने previous video में पढ़ा है. pH क्या होता है? It is the power of hydrogen ion या measure of hydronium ion. So first type of salt is acidic salt. Acidic salt is formed when strong acid reacts with a weak base. ठीक है, तो यहाँ पर एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है. तो इस सॉल्ट का पीएच क्या होता है? इट इज लेस देन 7. लेस देन 7 होता है तो इसीलिए इस सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं. और यहाँ पर हम वीक बेस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ऑब्वियसली इस सॉल्ट में प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी? एसिड की. ठीक है, so let us see this example. HCl, which is a strong acid, plus NH4OH, ammonium hydroxide, is a weak base. ठीक है, so when strong acid and weak base combine, they form acidic salt. NH4Cl salt है but इसमें acidic properties ज़्यादा हैं. ठीक है, so this is acidic salt plus water. Okay. Second type of salt is basic salt. Basic salt में क्या होगा सबसे ज्यादा? बेस. Obviously,
एज द नेम सजेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। अब बेस है इसमें, तो ऑब्वियसली ये एल्कलाइन होगा नेचर में, दैट मीन्स इसका पीएच क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन 7। For example, Na2CO3 sodium carbonate, K2CO3 potassium carbonate, K3PO4 potassium phosphate, ये सब क्या है, these are all basic salts। क्यों? क्योंकि ये salts तभी फॉर्म हुए जब strong base weak acid के साथ रिएक्ट करता है। Let me give you one example, Na2CO3 basic salt है, ये तब फॉर्म होगा जब स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि Na है इसमें, तो Na हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है, बेस से, तो Na कौन से बेस से आया होगा, NaOH से, ठीक है। और फिर एनायन कहाँ से आता है, एसिड से, तो CO3 कहाँ से आया होगा, कार्बोनेट आया होगा H2CO3 से, विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। सो NaOH प्लस H2CO3 combine together to form Na2CO3 plus H2O। ओके, समझ में आ गया। सो बेसिक सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद वीक एसिड। एंड द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स, जिनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। इज दैट क्लियर? ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो अब ये दो तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, नंबर वन व्हेन वीक एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, एंड नंबर टू व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो दोनों वीक एसिड वीक बेस दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। So that is why these type of salts are known as neutral salts, ठीक है। Examples, NH4 whole twice CO3 which is ammonium carbonate, ये weak acid और weak base से form हुआ है। And second is NaCl Na2SO4 sodium chloride and sodium sulfate, जो strong acid और strong base से form हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब अगर हमें निकालना है कि ये सॉल्ट कौन से एसिड और बेस से रिएक्ट हुए हैं, तो लेट अस सी। फर्स्ट NH4 होल ट्वाइस CO3 को देखते हैं, ठीक है। अब NH4 अमोनियम आयन कहाँ से आया होगा, बेस से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और CO3 नेगेटिव है तो ये एसिड से आया होगा। NH4 कहाँ कौन से बेस से आया होगा, NH4OH से, तो NH4OH वीक एसिड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और CO3 आया है H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो ये वीक एसिड होता है, ठीक है। तो वीक बेस NH4OH हो गया, वीक एसिड H2CO3 हो गया, तो जब ये कंबाइन होते हैं तो NH4 होल ट्वाइस CO3 फॉर्म होता है। इज दैट क्लियर? एंड NaCl आपको पता है कैसे फॉर्म होगा, HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now the third and the last classification is on the basis of family of salts. The salts have also been classified into different families based on the common ion present। अब कोई भी common ion present है तो वो उसी की family को belong करते हैं। So there are three families I have shown in this table। Sulfate family में कौन से आएंगे, जिनमें sulfate present होता है, like potassium sulfate, ammonium sulfate, magnesium sulfate, calcium sulfate। अब इन चारों salts में क्या common है, sulfate। So these all four belongs to the sulfate family. Second is nitrate family. तो इन चारों salts में nitrate common है, sodium nitrate, strontium nitrate, zinc nitrate, copper nitrate. So these four salts belong to the nitrate family. And then third is sodium family, जिसमें sodium common है, sodium chloride, sodium carbonate, sodium phosphate, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। तो जितने भी सॉल्ट्स में सोडियम कॉमन है तो वो सब कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे, सोडियम फैमिली। So I hope you have understood all the three classification of salts. Okay. So you have to learn these classification preparations, each and everything which I have discussed in this video by heart. Okay. You have to learn all these points. Okay, students. Thank you. All the best. Stay home and stay healthy.